मतलब सेम, और रेडियस वो भी बराबर है। देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड द प्लेन। देख इसमें क्या होगा, नीचे बनेगा, ये कंडक्टिंग है पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये कंडक्टिंग सरफेस है, और इसमें ऊपर बनेगा। दोनों का क्या हो जाएगा, ईशान का नहीं, तू आ जा, इसे लिखेगा ईशान का जाएगा, तू आ जाएगा, केटी आ जा रहा है, ठीक है ना। ये तो केटी कैसे लिखेगा, हां ये इसका क्या मतलब, ट्रिपल में नहीं होगा, तो हाईएस्ट पॉइंट ये वो जो ऊपर दो डॉट्स बने, वो ये डॉट बनेंगे, इसको है ना बीच में रख दे, इधर लिखेगा, ठीक है। अभी लिख थोड़ी F5 के बाद G2, देख ये जो सर्कल है या जो भी है, उसका इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा, डायमीटर के बराबर। तो ये ऐसा मान ले कि 2r की एक क्या है, रॉड है, वो इधर चल भी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो EMF ऐसे होगा नीचे, ये कितना हो जाएगा 2BRB, और इधर डबल हो जाएगा यहाँ से, एक मिनट। इसके बाद G में G1 2 हो गया, अरे में देखो G3, अरे वो मेरे को समझ में आ गया कैसे होगा, अंदर वाले कैसे होगा, स्लो होगा है ना, अंदर जा रहे थे, दिख रहा है। देखो इसको ऐसा करो, हाइपोथेटिकल तरीके से ऐसे ज्वाइन करते हैं, लूप बना लो एक, है ना। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, अंदर इंक्रीज हो रहा है, अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो बाहर बनाना पड़ेगा। इस लूप में करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, जब तो V ज्यादा होना चाहिए, समझ आई बात है। तो इस रोड के अंदर करंट कैसे फ्लो होगा, कौन सा हाई पोटेंशियल पे होगा, Q, वही अरे पर बैटरी के अंदर तो ये तो बैटरी है, ये तो समझ आ गया, बैटरी के अंदर है वो, तो वो से हाई चल रहा है। हाँ, इसके बाद G2 के बाद G3 तो अभी तुमने फॉर्मूला खुद नहीं तो बताया था, अरे वही उल्टा करना है, लेंस लो लगाना है, इंड्यूस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ये अंदर, इसमें अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो बाहर ऐसे करवाना पड़ेगा, तो ऐसे हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। अब चार्ज देख लो, चार्ज क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, वो तो वो हो गया, चार्ज पॉजिटिव है तो फिर डायरेक्शन का ध्यान रखना, टुवर्ड्स राइट हो जाएगा, नहीं यार सर इलेक्ट्रॉन है, चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है तो फिर फोर्स ऑपोजिट लग जाएगा, तो वही उल्टा फोर्स ऑपोजिट लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही आएगा, फोर्स लगेगा ऑपोजिट, बस लेफ्ट में ना, लेफ्ट में टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हो जाएगा, ये वाला, हां ये वाला। फिर G में हो गया, G5 में नहीं, हां G5 तो योगी किसी का योगी क्या बोले हो, डाउट है, बता दो आप। बार मैग्नेट इज रिलीज एट वन एंड फ्रॉम द रेस्ट कोएक्सियली अलोंग द एक्सिस ऑफ ए लॉन्ग फिक्स वर्टिकल कॉपर ट्यूब, आफ्टर सम टाइम द बहुत ऐसे बहुत लंबी पाइप है, उसके अंदर ऐसे बार मैग्नेट को रिलीज कर दिया, हॉरिजॉन्टल नहीं छोड़ रहे, नहीं बल्कि अलोंग कोएक्सियली ऐसे एक्सिस के अलोंग छोड़ दिया है, ऐसे समझ लो ना, ऐसे मतलब ऐसे सिलेंडर है और ऐसे बार मैग्नेट को ऐसे छोड़ दिया, ऐसे सिलेंडर है ये, और इसके अंदर ऐसे मैग्नेट जाए तो भी रिलीज रिलीज करना है, वर्टिकल कॉपर ट्यूब लिखा है, तो उसमें वो एडी करंट सेटअप, तो इसमें क्या होगा कि भाई एंटर करेगा तो फोर्स क्या लगेगा, ऊपर लगेगा, G की वैल्यू A की वैल्यू G से कम होगी, बट लंबे टाइम के बाद ये जब अंदर चला जाएगा ऑलमोस्ट, तब क्या होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है वो, तो अंदर जब जाएगी तब तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, बाहर आएगा तब वापस, अब बाहर तो आने का सवाल ही नहीं है, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद H में
H में नहीं है, I में डाउन H2 हाँ वही मेरा भी वही आ रहा है। क्या H2 H2 नंबर ऑफ टर्न क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लेंथ फॉर द फोर सॉलिड और गिवन द सॉलिड विद द मैक्सिमम सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास L इक्वल टू म्यू नॉट इनटू n स्क्वायर इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। अब इन्होंने वो वॉल्यूम कैपिटल एन लिखा है सर। वो कैपिटल N लिखा है मैंने। अब n स्क्वायर a by l से प्रोपोर्शनलिटी स्मॉल n को कैपिटल N पुट कर रहे होंगे इसलिए गलत आ रहा है n by l इससे फोर्थ आएगा। हाँ टोटल टर्न अभी हो जाएगा। हाँ अब हो जाएगा। I में I5 I2 I2 में डिस्चार्जिंग की I3 है। I2 में देखो LR सर्किट दिया हुआ है t इक्वल टू 0 पे करंट 20 है और 2 सेकंड के बाद करंट कम होगा, इसका मतलब डिस्चार्ज है। चार्जिंग लगेगा तो I इक्वल टू I नॉट e की पावर माइनस t बाई 2। I की वैल्यू 18 है, ये 20 है, e की पावर माइनस 2 बाई 2। ये कट कर ले कितना हो जाएगा 9/10 खाली वेट फॉर और 2 ln 10 by 9 2 ln 2 upon ln ओपन ln 0 पर ओपन करंट फ्लो नहीं करेगा 10 ठीक है ना। करंट तो टो की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 बाई ln 10 by 9 c हो जाएगा। इसके बाद H3 में देखो इन द गिवन सर्किट फाइंड द रेशियो ऑफ द I1 I2। I1 इज द इनिशियल करंट इक्वल्स टू 0 पे थ्रू द बैटरी। बैटरी से इनिशियल करंट बोला। इनिशियली क्या होता है हमारे पास देखो स्विच ओपन है ना, स्विच ओपन है और स्विच बंद कब कराएंगे ये बंद करेंगे फिर t इक्वल्स टू 0 पे इंडक्टर ओपन हो जाएगा। ये आपने लिखवाया था। अच्छा जब जस्ट क्लोज करते ही हमारे पास या इनिशियल कंडीशन पे इंडक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास ओपन फोर वाला एलिमिनेट हो जाएगा। 6 और 4 10 1 एम्पियर हो जाएगी और इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा। 4 4 2 2 6 8 10 by 8 10 by 8 0.8 ठीक है। इसके बाद I3 के बाद कोर को देखो, पहले कोर के अंदर है सॉरी कोर क्या सॉलिड के अंदर कोर इंसर्टेड है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा। जैसे ही कोर को बाहर निकालोगे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। कमी होता है ना, क्योंकि वो म्यू आर से मल्टीप्लाई होता है कोर अंदर इंसर्ट करते हैं। समझ रही बात ये। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया तो क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना पड़ेगा लेंस के लॉ से। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए B इक्वल टू म्यू नॉट Ni, तो I की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसके बाद I में 7 हो गया क्या? नहीं I7 में आंसर मैच नहीं कर रहा। 2 एम्पियर आ रहा है आंसर गलत है। आंसर नहीं आ रहा, मतलब 2 एम्पियर आ रहा है। मेरा भी 2 एम्पियर आ रहा है। पीछे 12 एम्पियर पता नहीं। ये वाला वो 1 एक्स्ट्रा 2 कट हो जाता है 1 एक्स्ट्रा वो 2 एम्पियर आ रहा है। 0.99 into 2 लेकिन देखो इसमें क्या दिया हुआ है, द बैटरी शोन इन द फिगर इज द आइडियल। बैटरी शोन फिगर इज आइडियल। द वैल्यूज ऑफ E R L इनिशियली द करंट इन द इंडक्टर इज 0। इनिशियली करंट इंडक्टर में 0 है। इधर I2 मान ले, इधर I1 कंसीडर कर लें, टोटल करंट I हो जाएगी। ये 10 वोल्ट का है, ये 5 ओम का है और ये 2 एम्पीयर का। द करंट थ्रू द बैटरी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड पे करंट आपको निकाल देंगे। तो मेरी बात सुनो, I1 कितना होगा 2 एम्पीयर। 2 एम्पियर आ गया भाई इनिशियली ये तो क्या हो देता है, शॉर्ट ही रहता है। और इनिशियली ओपन होता है ना, इनिशियली ओपन होता है। ओपन मतलब उधर जाएगा नहीं। और t इक्वल टू 2 सेकंड पे, t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालो
भाई इसमें तो करंट चेंज होने से नहीं है। हाँ ये तो सिंपल कितने भी टाइम पे देखो 10 वोल्ट की बैटरी डायरेक्टली कनेक्टेड है 5 ओम से, तो हमेशा उतना ही देगा, रहेगा नहीं देगा। 0 पे निकालो, इन्फिनिट पे निकालो, ये तो हमेशा उतना ही आ रहा है। ये कितना हो जाएगा? E इक्वल टू LDI/dt से V इक्वल टू LDI/dt। G कितना है? 10 2DI/dt 2DI मतलब कितना? वो I2 ही हो जाएगा, पहले 0 था, चेंज इन करंट I2 और टाइम कितना? 2 ऐड हो जाएगा टोटल करंट टोटल आ जाएगा। अच्छा और आराम देना उनके दाम। कौन तुम्हारे पापा आने वाले थे ना मिलने? हाँ चले सर से मिलेंगे नहीं? सर से मिले ही नहीं। कोई नहीं था तो कुछ बोले नहीं बोले तुमने से? और मैं ऐसे बोल रहा हूँ पर्सनली कि मिलकर बात करें तो पढ़ता तो रहता है आजकल तो सही। पता होता है ना कि पीटीएम होने वाली है। एक तो 2 बार आता है, तो सुबह भी निगाह होती है, शाम को भी निगाह होती है। हाँ निगाह होती है, मुझे लगा निगाह ठीक है बेटा, अभी बदला जरूर लेंगे तुमसे, बदला लेंगे। शादी शादी सर कल अमन के चक्कर में पड़ा दिया आपने। हाँ अमन के चक्कर में पड़ेगा इससे बोला ना इसका ऊपर खांसी है। क्या मेरे को तो तुमने बोला कि सर डिस्कशन नहीं करवाना, हम करके नहीं आए, मैंने नहीं करवाया। और क्या है, आसानी से मान तो गया 2-3 लोगों ने बोला था मेरे से। 2-3 ये मतलब किया है ना, मैंने ऐसा बोला ये असाइनमेंट का है तुम्हारा? वो गुम हो गया मैंने फोटो मांग के किया था इसमें, तो ले ले, यहाँ पे एक्स्ट्रा पड़े होते नहीं है इसमें तो 4 थे, तो प्रिंट ये वाले तो 4 एक्स्ट्रा 4 एक्स्ट्रा लेके आना, लेके आना, जल्दी लेके अभी नहीं, अब जाते टाइम ले जाना। अभी नहीं जा रहा आई वाले सेक्शन में और हाँ I8 में देखो, when the induced EMF in the inductor coil is the 50% of its maximum value, induced EMF जो है वो 50% हो गया है मैक्सिमम वैल्यू का, then the energy stored in the inductor coil is given circuit at that instant will be। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ LI स्क्वायर। और I की वैल्यू को क्या ले सकता हूँ मैं? V/R मैक्सिमम करंट होती है ना ये तो। नहीं उसमें तो L इक्विवेलेंट I स्क्वायर ऐसे ही होता है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू का ही तो बोला है, मैक्सिमम वैल्यू का जब 50% हो जाए तो 4 हो जाए तो नीचे 8 आ जाएगा। when the induced EMF in the inductor coil is the 50% of its maximum value in the stored energy in the सर, लेकिन सर ऐसे मान सकते हैं कि एट दैट इंस्टेंट पे और t इक्वल्स टू 0 ऐसा मान ले तो ऊपर तो करंट जाएगा नहीं ऊपर। सर इसमें L इक्विवेलेंट का ना L का 5 मिलियन वही है। अरे वो EMF बोला है, करंट की इक्वेशन मत लगाओ उसमें, वो EMF बोला है। नहीं वो इंडक्टर में वो मैक्सिमम 5 है ना, वो ये मत मैक्सिमम 2 वोल्ट इंडक्टर, हाँ फिर उसका आधा 1 वोल्ट, उसका आधा 1 वोल्ट नहीं, फिर तो करंट चेंज हो जाएगी। तो 50% करंट होगी तो इंडक्टर में मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईयर का कितना हो सकता है? मैक्सिमम करंट इनटू इंडक्टर में पूरी होगा 2 वोल्ट के। पर इंड्यूस कितना होगा? अरे ऐसे देखो ना, मेरी बात सुनो, पहले मैक्सिमम EMF पे एनर्जी निकाल लूँ मैं,
हाँ ठीक है ना, ये मैक्सिमम एनर्जी है इसकी। ये किसका वोल्टेज है? बैटरी का, बैटरी है ना। तो मैक्सिमम एनर्जी इंडक्टर के वोल्टेज पे तो डिपेंड नहीं कर रही है, नहीं कर रही है ना। बैटरी का फिक्स है ना। हाँ बैटरी में तो फिक्स होता है। हाँ, मतलब ये मैक्सिमम एनर्जी इंडक्टर के वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रही है, ऐसा बोल रहा हूँ। वो करंट पे। इसका मतलब तो उस पर पोटेंशियल हाफ हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? सब तो पोटेंशियल पे डिपेंड। इंडक्टर पे पोटेंशियल, क्योंकि इसमें V वाला टर्म तो हटा दिया ना पर क्या बोलते हो? इंडक्टर पे पोटेंशियल हाफ हो जाएगा है ना, तो इस वाले फॉर्मूले पे क्या फर्क पड़ेगा? मैक्सिमम एनर्जी वाले पे एनर्जी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे करना है सर? यूज होगा तो वो बैटरी के साथ उसका जो कनेक्शन उसकी वजह से या तो पैरेलल या सीरीज में बन जाएगा तो फ्लक्स नहीं आ जाएगा। इसमें मैक्सिमम वोल्टेज 2 हो सकता है ना, पहली बात तो ये। इसका आधा मतलब 1। अब अपने को 1 वोल्टेज पे करंट चाहिए, तब हाफ Li² लगेगा। 1 वोल्टेज पे करंट, 1 वोल्टेज पे करंट चाहिए ना अपने को, तो जो 1 वोल्टेज पे ऐसे कैसे 1 वोल्टेज पे निकालना? बैटरी 2 वोल्ट की इसके साथ इसमें 1 वोल्टेज हो जाएगा, मतलब ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये 1 वोल्ट, ये रजिस्टर, ये 2 ओम, ये 2 वोल्ट, 2 ओम और ये 1 ओम। ठीक है, इसमें करंट कितना जाएगा? इसमें तो 1 एम्पीयर ही जाएगा। इसमें करंट आई मान लो, तो उसका इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते हम दो पैरेलल में इन दोनों का। हाँ E/R तो इंटरनल दिया नहीं है बीच में ही आ गया ना, उसको इंटरनल मान ले। तो सीरीज यहाँ से यहाँ तक एक को लगा दो ना, वैसे हो तो जाएगा। इसमें मान लो प्लस माइनस, यहाँ से ऐसे पूरे एक लूप लगा लो, बीच वाले में ना पूरे में ऐसे बड़ा है ना। तो माइनस आई -1 प्लस 2 = 0। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब आ जाएगा हाफ Li स्क्वायर से। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 1। 2.5 मिनट। अब देखो मेरी बात सुनो, मैक्सिमम करंट कितनी थी? 1 नहीं 1 एम्पीयर 1 ओम। हाँ, मैक्सिमम करंट कितनी थी? 1। और अभी भी करंट कितनी है? 1। एनर्जी उतनी ही रहेगी, तो जो पहले थी उतनी ही रहेगी। हाफ Li² निकाल लो बस, 2.5 मिली जूल। 2.5 मिली जूल आएगा। ये में 1 पहले हाफ है, मान लो तुम तो मैक्सिमम एनर्जी निकालो ना। मैक्सिमम एनर्जी के लिए आई की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, या छोड़ो ये इस पे करंट आ गई ना 1, तो हाफ इंटू एल की वैल्यू कितनी है? इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2.5 मिली जूल। बस खत्म। अब देखो इनिशियली भी उतनी आ रही थी, इसको हटा दो। चलो यहाँ से मैक्सिमम करंट क्या होगी? मैक्सिमम करंट T = इनफाइनाइट पे होगी ना। T = इनफाइनाइट पे कैपेसिटर क्या हो जाएगा? इंडक्टर शॉर्ट T =
इंफिनिटी पे शॉर्ट होता है नहीं तो सिर्फ ओपन हो वायर जाता बन जाता है है। 0 पे शॉर्ट होता है इंफिनिटी होता है 0 पे शॉर्ट होता है इंफिनिटी पे ओपन हो जाता है इंडक्टर इंफिनिटी पे शॉर्ट होता है। इंफिनिटी पे शॉर्ट होता है इंफिनिटी पे वायर में करता है। अभी हमने 0 पे शॉर्ट किया था कहाँ किया? जीरो पे ओपन किया था। ओपन किया था ओपन में इंफिनिटी पे शॉर्ट 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 मतलब सिर्फ वायर में ओपन ओपन मतलब ब्रेक होता है अरे वो समझ आ गया ना? हाँ। ठीक है। वो ऊपर आपने क्या किया क्या ये उसने बोला ना कि मैक्सिमम वोल्टेज का 50% वोल्ट होता मतलब है। आपने अलग से मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है उस पे? 2 वोल्ट बैटरी के बराबर उसका आधा घंटे 1 वोल्ट। मतलब वो आपने एक्स्ट्रा वैल्यू वही लगाई बोला नहीं, वो इंडक्टर को हटा के वोल्टेज लगा दिया हमने। उसको हटा के क्योंकि वो वोल्टेज आ गया तो वो वोल्टेज का काम कर गया ना। इंडक्टर लिखो, उसके क्रॉस वोल्टेज लिखोगे या उसके क्रॉस डायरेक्ट वोल्टेज लिखो। उसके बाद डिस्कशन an inductor coil store energy U when a current is I is passed through it and the dissipate heat energy at the rate of P। एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ एल स्क्वायर है ना। द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट व्हेन दिस कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ द जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस इज हाफ एल आई स्क्वायर से एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चाहिए तो टो एल बाय आर होता है, तो एक एल उधर से मिलेगा और पावर आई स्क्वायर आर रेजिस्टेंस मिल जाएगा। एनर्जी डिसिपेशन मतलब P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो ये हो गया। हाँ। तो आर की वैल्यू क्या हो गई यहाँ बाय आई से? स्क्वायर और एक U की वैल्यू दे रखी है हाफ एल आई स्क्वायर। एल आ जाएगा। L की वैल्यू हो जाएगी 2U बाई आंसर आ गया L बाई आर करके 2U बाई P हो जाएगा। ये सर इतना इजी नहीं है। इसके बाद तो आगे है मैं नहीं है ये थर्ड है ना थर्ड अरे वो n बताया max था is equal to root L1 L2 कपलिंग वाला कपलिंग कोएफिशिएंट रूट L1 L2 उसमें K1 लेना है मैक्सिमम। वो कैसे पता चलेगा? मैक्सिमम वो बोला है ना, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू बनी है मैक्सिमम ये आएगा ना 200 वाला करंट का कुछ काम नहीं है। हाँ देखा 4 एम्पीयर करंट दिया है। 400 into 400 करंट की काम नहीं है। ऐसे टाइम पास ही किया हुआ है, नहीं इसका भी नहीं है। इसके आगे आ जाओ 1 पे इसमें इसलिए आप ये 3 का फिफ्थ पार्ट हीट वाला नहीं हुआ। हां लास्ट वाला ना हाँ, वही वही गलत आ रहा है 49.2 आ रहा था। हां अलग आ रहा है। 4 पॉइंट समथिंग आ रहा था। 24 पॉइंट समथिंग। हां हां 49 कौन सा A5 का A3 का फिफ्थ पार्ट। A3 का फिफ्थ पार्ट। अब आगे बढ़ना अरे पड़ेगा। यार बस आगे वाले हो गए। the flux of the magnetic field through the closed conducting loop of the changes with the time according to the equation where T is the induced EMF at T equal to the average induced EMF is this the charge passes from through कौन सा बताना है फिफ्थ वाला? average current in the time interval T equal to 0 heat produce आपको जो वैल्यू चाहिए वो हम देंगे। ये जो वैल्यू चाहिए आपको हम देंगे। बहुत खुश ये दो मेरे को v स्क्वायर बाई आर होती ना पावर इनटू dt ये 49/2 आ रहा है हां और 0 से 5 के लिए v की वैल्यू क्या है? 1.4 वोल्ट आ रही थी। तूने 1.4 वोल्ट देखी? उसमें दो वेरिएबल में ऐसे क्या है 43/1 अरे वेरिएबल में दो v की वैल्यू अच्छा वो t के टर्म्स में। हाँ तो वो 0.4 t प्लस 0.4 वो डिफरेंशिएट हां करता है। 0.4 d प्लस कितना आ रहा है? 4 t प्लस 0.4 ये v है ना r कितना है? इंटीग्रेशन नहीं क्या आओगे डायरेक्ट मैंने तो फॉर्मूला लगा दिया है सारी वैल्यूज की आपने क्यों ये करे
T square by 16 बार नहीं निकला। हाँ T whole square. ऐसे ही है। T cube by 3 plus T square plus T. T अरे square ये point plus plus T. अरे वो 2T आता है ना। एक सेकंड निकाल के देख लेते हैं, शायद मेरे को भी डाउट लग रहा है कुछ तो। नहीं नहीं। अरे 0.4 बाहर कैसे आया? डिनोमिनेटर इसका कट जाएगा। ये कितना आ रहा है एक बार जोड़ना तो। ये छोड़ देना आ जाएगा। ये लग तो रहा है by 3 है। डांस में दो 30 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 75 plus 125 और 90 2 हाँ आ गया 86 by 5 आ गया 86 पे भी आ गया। 3 वही इंटीग्रेशन सब वैल्यूज है। मतलब ये ऐसे होगा। चलो सर। कहाँ चले हो गया सर एक डाउट है पहले होमवर्क दे देता हूँ, क्लास खत्म नहीं हो रही है, बस होमवर्क नहीं बाद में तो भूल जाता है। बाद में नहीं बोलता। ये नोटबुक में मैं लिख दूँ, बच्चों के लिखते हैं ना डायरी में साइन आगे सिद्धांत का सर पहले तो इधर लिख दो कान पकड़ के बैठना क्या पकड़ के अरे देखो अरे उसका कान नहीं सुनाई देता। सी करके आओगे, सी कर एक डाउट हाँ, ये बस सी सी नहीं, 3 सी नहीं है, 1 सी है बस। वो तो ये कौन सा क्वेश्चन ए भी दोगे सी करके आना है। yes। अरे मैं सोच रहा था क्या क्या छह करके आना है अरे होमवर्क 6 क्वेश्चन करके आओ गणेश चतुर्थी के बाद मंडे कल तो छुट्टी है ना? भाई वाले अरे कल और परसों एनवीएन वालों की छुट्टी है। आपको कितना नहीं है अरे कहाँ सो रहा है तू पागल है? सर स्कूल चालू हुई है। सर बोला कि वो प्रैक्टिकल के लिए आना है स्कूल ऐसा बोला। कल परसों आपको सर छुट्टी है। किसने गलत information अरे पर वो रेन प्रेडिक्शन हुआ सर, था ना, वो- इसीलिए स्कूल कैंसिल हुई। पर रेन बंद हो गया तो अभी चालू हो गया वापस। सर अमित सर है नहीं ऐसी बातों को सर डिस्कशन का होता है। सर परसों रखना सर। परसों सैटरडे बस हो चला सैटरडे एक दिन का कल टाइम। छुट्टी है ना? कल हाँ सर अभी आगे पढ़ते हैं। इधर मुझे लगा सिर्फ सी था। वो तो पूछ रहे थे इधर करके आए हो। सी तो बेटा आज के लिए बोला था। नहीं नहीं आपने ए भी बोला था। सी सी बोला था मैंने कल, तुम सुनते ही नहीं हो। आपने जाते जाते बोला था रहने देना। जाते जाते सर एक दो सेक्शन में क्या होता है? सर फिर हमें फोटो मत खींचना सर, फोटो मत। ग्रुप में मत नहीं सर सारे से बोर्ड के ऊपर से कर दी। अबे मुंह क्या छुपा रहा है? सही में पहचान ही जाएगी। काला क्यों किया होगी सर? चलो ठीक है फोटो। हाँ एक वाला एक और आठ हीट पेसिंग डिवाइस कंसिस्ट ऑफ पट्टी एंड वन। अरे चुप करो। जस्ट इनसाइड हाँ अभी वेट कर लेते पहले। कौन सा 7? Just inside the body with a coil of the this and radius placed concentrately and the coaxially just outside the body. Calculate the average induced in the internal coil FM. अरे ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन है यहाँ पे। इंड्यूस EMF इक्वल टू हो जाएगा M di by dt। पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, di by dt दे रखा है। समझ आई बात? ये दो कोएक्सियल कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? दो कोएक्सियल कॉइल है। U0 N1 N2 into
एरिया अपॉन लेंथ। 2r है वो छोटा area कैपिटल है ना। हाँ हाँ कैपिटल समझ की बात है। अभी कर लोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना दोनों कोइल के बीच में। फैराडेज लॉ में डाल दिया। वो एक दो क्वेश्चन है जो आगे पीछे हो सकते हैं। उसका ही है उसका अरे वो सारे बता रहा है। 11 भी डाउन 11 पे डाल 7 बोल रहा था। Solenoid has a cross sectional area of this consists of turn and carries a current of this. A 10 turn coil is the red tightly wound the circumference of the solenoid. The ends find the average current in the coil during this time. इसमें भी वही है, करंट निकालना है ना तो पहले इंड्यूस ईएमएफ निकालना पड़ेगा। During this time find the average current in the coil during this time. और इंड्यूस ईएमएफ किससे मिलेगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस से। पहले MDI/dt करके क्या निकालोगे? EMF। फिर उसमें डिवाइड कर दोगे किसका? रेजिस्टेंस का। करंट आ जाएगा। समझ आई बात? चलें ये उससे भी हो रहा है। A9 का एक बार डायग्राम वो लास्ट के दो। A9 में क्या है? पहले में तो ये डायग्राम ना दूसरा उसमें अंदर वाले का ज्यादा हो गया बाहर वाले का। किसमें? सर ये दूसरा वाला डायग्राम है ना वाले में उसमें बाहर वाले में एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है अंदर वाले का देखना। मैग्नेटिक फील्ड पूछा है ना, द मैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या बोला है? फिगर located uniform magnetic field directed away from reader beyond the plane of the तो रीडर से अवे दिया हुआ है, मतलब अंदर दिया हुआ है। अपन अंदर मान ले, रीडर से अवे दिया हुआ है ना, अवे फ्रॉम अ रीडर। तो बाहर रीडर दुनिया के अंदर है। दुनिया सर ये है जैसे क्या तो आप रीडर हो, रीडर से ऐसा बाहर है सर देखो पेपर दिया नहीं नहीं अंदर की साइड जा रहा है वो। अरे रीडर से बाहर ये सर आप पढ़ो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अ रीडर बियॉन्ड द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब प्लेन इधर पीछे है उससे दूर आ रहा है। अबे रीडर नहीं है प्लेन के पीछे वो मेरे हिसाब से अंदर दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है। ये दो कैसे मेरे आंसर सब में गलत आ जाएंगे फिर। हां सर सर अपनी साइड नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की साइड। रीडर बियॉन्ड है ना, रीडर नहीं है वो रीडर के पहले जो लिखा है ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो बियॉन्ड द प्लेन ऑफ पेपर। मैग्नेटिक फील्ड बियॉन्ड द प्लेन। मुझे लगा रीडर बियॉन्ड है वो ऐसे दिख रहा है। अभी समझ गया? ज्यादा इंग्लिश लगा रहे थे। अभी आगे आगे बढ़ना है, सब हो जाएगा। A9 का हो जाएगा ना? सर A9 का B वाला तो भी एक बार कर दो बस। कौन सा वाला बता दो? B वाला बस। छोटा कट है ना। द मैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट डिमिनिशिंग। ये मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो कम हो रहा है। तो बाद में अरे तो ऑपोजिट साइड बढ़ाना पड़ेगा। अंदर कम हो रहा है तो उसी साइड बढ़ाना पड़ेगा। अब उसी साइड बढ़ाने के लिए ना मैग्नेट देखो दोनों कोइल, मेरी बात सुनो, दोनों कोइल के इफेक्टिव में किसका ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा? वही पूछना था छोटे वाले का। क्योंकि डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में रेडियस आती है ना, तो अंदर वाले का इफेक्टिव होगा। मतलब अंदर वाले में करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा हो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर बना है। तो बाहर वाले का एंटी क्लॉकवाइज, बाहर वाले का एंटी क्लॉकवाइज, अंदर वाले का क्लॉकवाइज। मेरे बाहर बोल रहा था मुझे। ठीक है। ऐसे ही इसमें ना ये इसमें ध्यान रखना, बड़े वाले लूप का देखना होता है, छोटे का नहीं देखना होता। बड़े वाले लूप का देखना, छोटे में उसके हिसाब से जाता है। इसमें क्या होगा? बड़े वाले लूप में कैसे फ्लो होगा? बड़े वाले में एंटी क्लॉक एंटी नहीं, बड़े वाले में ज्यादा एरिया इसीलिए ज्यादा होगा। ज्यादा बड़े वाला वाले में क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज, तो छोटे वाले में एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। इसमें देख लेना आंसर डी वाले में क्या रहेगा। हां सही है। सही है ना? इसके बाद 11 ये जो लेंथ है उसमें 5/4 आ रहा है। वो एरिया हाफ किया। एरिया आप नहीं किया, हाफ करना है ना। ठीक है फिर हाफ ही तो करना है। फिर हो गया सर। ये तो मैंने भी करवाया है क्लास में। हाँ क्या हुआ? नाराज हो तो कोई क्या हो गया? ऐसे रीड तो पूरा कर लिया मैंने। A coil ACD of n turn and the radius r carries a current of the I and is placed on a horizontal table. K is a very
small horizontal conducting ring of the radius r placed at a distance y0 from the center of the coil vertically above the find the expression of the EMF निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या निकालना पड़ेगा? पहले दोनों कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो। ओ हाँ सर। देखो इसमें करंट फ्लो हो रही है, इस करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की साइड हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट होगा मैग्नेटिक फील्ड। अरे वो इसमें उसका नेग्लिजिबल गिन सकते हैं ना, पॉइंट गिन सकते हैं ना। हाँ तो ये इसमें म्यू नॉट n I into r स्क्वायर। हाँ रूट ठीक है। इस पे फ्लक्स कितना बन जाएगा? टोटल फ्लक्स ही निकाल लेते हैं डायरेक्टली। तो ये मल्टीप्लाई एरिया सर वो हाँ छोटे वाले का एरिया माना उसको पॉइंट है और बाद में मल्टीप्लाई उसको पूरे के साथ फ्लक्स भी 0 ऐसे होता है। इनटू इसके टर्न कितने हैं? उसके टर्न कितने? n छोटा बड़ा है, स्मॉल n। देख लेना भाई, देख ले सर, बिना देखे बोल रहे हो। वैसे ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल दोनों का कैपिटल है सर, वो छोटा है कैपिटल, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है बाद में ऊपर। अरे ऊपर वाले का नहीं दिया, नीचे वाले का है कैपिटल तो नहीं है होगा। एक ही राउंड है ना ऊपर। टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट कर दो तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस बन गया। अब इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है? m di by dt। एक में यही लगा गलती होगा, ठीक है ना? m di by dt हो जाएगा ना। अब करंट अच्छा देखो इसमें वेरिएबल क्या है? di/dt का क्या वेरिएबल क्या है इसमें? करंट तो कांस्टेंट है, m वेरिएबल है इसका। di/dt 0 नहीं हो जाएगा? अरे di/dt नहीं, इसको चेंज कर लो ना। BVL di/dt। इसका m वेरिएबल है तो m को डिफरेंशिएट करो। ऐसा थोड़ा होता ये तो सर स्कैम है। अरे नमूना सालो। f इक्वल टू जुगाड़ कर सकते हैं। dp by dt होता है। हाँ p को क्या लिखते हैं? m into v। m कांस्टेंट होता है, उसे बाहर निकालते हैं। हाँ अगर m कांस्टेंट नहीं होता, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अपन ने इसमें क्या लिखते हैं? फ्लक्स लिखते हैं अंदर। फ्लक्स को लिखते हैं m into i। i वेरिएबल होता है इसलिए m को न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट। तो इसमें देखो, इसमें निकालना क्या था? एक्सप्रेस ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ ई और बी। करंट की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना इसमें, इसको डिफरेंशिएट करो तो म्यू नॉट इनटू n इनटू r स्क्वायर इनटू पाई। 415 का स्टार्ट कर दो। r को डिफरेंशिएट, वेरिएबल क्या है? नहीं, r वेरिएबल छोटा है, सॉरी वेरिएबल तो y है ना। हाँ y डिस्टेंस वेरिएबल है ना। तो इसको टाइम का रिस्पेक्ट पर कैसे इससे डिफरेंशिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डिफरेंशिएशन नीचे की है तुमने। तो बाद में आगे एक dr/dt हाँ उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बोल रहा है? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले तो माइनस, इसके नीचे पावर 5/2। ठीक है, तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? वो नीचे 5/2 तो आ गया। शांति रखना, पहले बहुत चिल्ला रहा है। ये तो गर्मी और लग रही है। टू वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y इंटू डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी को v लिख लो, वेलोसिटी v के अब आंसर चेक करो, यही आ रहा होगा। ये 2 से 2 ऐसा ही कुछ है। ये 3/2
ये वाला मैं पूछोगे ना ये IDM by D चल जाएगा R square by R सही में लिख रहे हैं। ओ सर एग्जैक्ट आज क्या हुआ स्कूल में? कुछ हुआ आज स्कूल में? आज ऑलरेडी आज ऑनलाइन आज मेरे साथ स्कैम हो गया। मैं तो बस रेडी हो गया था तो यूनिफॉर्म पहन के वहां अभी सोनू सर को भी बोलना। तो वैसे तो फोन तो वैसे भी मेरे पास था नहीं। मैंने तो टिफिन में मैगी भी पका ली थी, फिर बाद में वैसे टिफिन में मैगी भी पका ली थी। फिर घर पे खाई। क्या कर वेस्ट है टिफिन में कैसे पकाई थी? मेन पॉइंट तो ऊपर है। नहीं टिफिन के लिए पकाई थी। टिफिन के लिए पकाई थी, फिर तेने क्यों खाई? टिफिन में रखी और बातें करते गया वो तो तू बोल रहा था ना कि बताओ बात तो कि वो क्या फ्रूट के साथ बातें करेगा, फ्रूट ऐसे पक जाएगा। वो इंसान को भी आ गई टिफिन नहीं पहुंच जाता ना मेल्ट हो जाएगा निजाम तो टिफिन शेयर करता है या अकेला अकेला? शेयर भी नहीं करना तो शेयर मत कर, कभी मैं बोल शेयर मत करो जबरदस्ती शेयर करवाते हैं इसका कभी कभी समझता है ऐसा बोला लेके जाने के लिए नाम इसके बाद आगे सर रुको ये नोट क्या बोल रहा है? 14 में 13 में बोला क्या? क्लास ऐसे बोल रहा हूँ ओम का सर बहुत बड़ा है। बोल रहा है ओम का सर बहुत बड़ा है। ओम का सर बहुत बड़ा है। ऐसा बोल रहा है। ओम का स्पीड ब्रेकर है ऐसा होता है। क्या बोल रहे हो? तुमने कब देखा? अरे हम बोल रहे ओम ये बातें उलट रहे ओम का स्पीड से करते हैं। ओम क्या बोल रहे हैं? अरे वही तो क्या बोल रहे थे किसान ये ना ओम का स्पीड ब्रेकर देखा। अरे ओम स्पीड ब्रेकर ऐसा मैंने नहीं देखा ओम ने तो स्पीड तोड़ दी। अबे अपन देखो खत्म करते हैं ये 12 हो गया 13 हो गया 14 हो गया 13 हो गया तो 14 अपने आप हो जाएगा। तो प्रीवियस लिखा है इसलिए सेक्शन बी में सेक्शन बी हो गया। होमवर्क लिख लिया तेने? नहीं देख मैं बता कहाँ लिखा है। व्हाट्सएप पे आगे आगे लिख। वो कान में लिखना है। कान में। पीछे में देखता था, आगे नहीं देखता। कान में लिखा पीछे देखता है बेटा अगर तेने देखा नहीं ना ये हुआ नहीं सैटरडे को। हाँ हो गया सर सर कल छुट्टी है ना सर कल छुट्टी है ना एक कल इधर कुछ होगा वो स्कूल में छुट्टी है यहाँ इधर वो आएगा ना सर गणेश चतुर्थी इधर तो होगा। गणेश चतुर्थी भगवान के डोर देने आना था, छुट्टी गाएगी। उधर होगा ना सब वो अच्छा, आरती तो और और सब। क्या? वो तो 6 बजे के अरे बाद तो सैटरडे को खुद आते आती हैं है स्कूल में भी। कल 7:30 के बाद हो जाएगा। कल तो आरती का शुभ पूरे 4 से 5 ओए शांति कहाँ तक पढ़ा दिया? सर अभी लाइन सर ये नोट तो करना तो स्कूल में भी ऐसे ही नोट